नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है, भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो हम आपको बता दें कि 1967 तक भारत में एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था का मतलब कि एक दल का आधिपत्य था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। देखिए भाइयों और बहनों, यह एक कथन है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो ये कथन है और प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि यह जो कथन है वो किसने कहा। तो हम आपको बता दें यह कथन स्टेनले कोस्निक ने कहा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ स्टेनले कोस्निक होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स बहुदलीय व्यवस्था होगा। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था से हमारा मतलब है कि बहुत दल वाले व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द चंद्रशेखर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदिरा गांधी नाम के नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स इंदिरा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। यानी कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सबसे पहले मौका कब मिला। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला मौका 1957 के दूसरे चुनाव के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1957 के दूसरे चुनाव के बाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ में बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन ब में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन स में भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन द में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स भारतीय जनता पार्टी होगा। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स भारतीय जनता पार्टी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है।
तो हम आपको बता दें कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में राजनीतिक दल बदल नाम के तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब राजनीतिक दल बदल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था। तो हम आपको बता दें कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय इंदिरा हटाओ था। यहाँ ध्येय का मतलब है उद्देश्य। ध्येय का मतलब क्या है? उद्देश्य। यानी कि 1971 में बने महान गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो हम सभी जानते हैं कि 1971 में बने महान गठबंधन का उद्देश्य इंदिरा हटाओ का था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब इंदिरा हटाओ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में 1955 के अवार्डी अधिवेशन में संकल्प लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1955 के अवार्डी अधिवेशन में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कह रहा है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम आपको बता दें कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब मोरारजी देसाई होगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी कि भारत के वो पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब मोरारजी देसाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये वाला जो है प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब एओ ह्यूम होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो हम इस वाले प्रश्न का भी उत्तर पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी को हुई थी। अगर आप इसके डेट की बात करें तो इसका डेट 28 दिसंबर था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1885 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि प्रथम आम चुनाव जो 1952 ईस्वी में हुआ तो उसमें से जो निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ में उड़ीसा, ऑप्शन ब में बिहार, ऑप्शन स में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन द में मध्य प्रदेश। तो इसमें कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं राज्य के नाम, तो इन चारों ऑप्शन में किस राज्य में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें वह राज्य उड़ीसा है जिसमें प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ उड़ीसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सी पाटिल थी। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिभा देवी सी पाटिल का क्रम के हिसाब से क्या स्थान था। तो हम आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल का क्रम के हिसाब से 13वां स्थान था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 13वां होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। ये इस प्रश्न का भी उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि धारा 370 का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश जम्मू और कश्मीर से था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द जम्मू और कश्मीर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि
पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हम आपको बता दें कि पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ पंडित नेहरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खां जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स खान अब्दुल गफर खां होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो हम आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 7 होगा। भारत में वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो हम लोगों को पता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था और भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श 1957 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब अबुल कलाम आजाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो हम आपको बता दें कि 1952 से 1967 तक भारत में कांग्रेस नाम के राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श कांग्रेस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1952 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो हम आपको ये इस प्रश्न का भी उत्तर पीछे दे चुके हैं कि इस समय भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श बहुदलीय व्यवस्था होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब जनता पार्टी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग नाम के संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ चुनाव आयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हम सभी जानते हैं कि जनता पार्टी की स्थापना सन 1977 में हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1977 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 में जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जिनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप बीएससीबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का इतिहास और राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख लें और सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।